क्लास बच्चों कमेंट बॉक्स में कुछ नहीं लिखे, अभी 10 मिनट सुनिए, फिर मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। बच्चों आपको काम, जो मैं क्लास में बच्चों ब्लैंक स्लाइड लूंगा, बच्चों क्लास में जब भी मैं एक्सप्लेन करूंगा ब्लैंक स्लाइड पे बच्चों मैं एक तो स्टार पॉइंट लूंगा, स्टार पॉइंट्स और बच्चों एग्जाम्पल्स, जो भी एग्जाम्पल्स और स्टार पॉइंट बच्चों लिखता हूं वो आपको नोट डाउन करने हैं। बच्चों मेरी बात सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट सिलेक्शन बच्चों क्लास नोट्स का, जो हम कोटा में क्लासरूम में लिखवाते हैं बच्चों, जो हमने कोटा में लास्ट 20 ईयर में क्लासरूम में लिखा, वो सब चीजें हम आपको यहां देंगे। बच्चों आपको किसी बुक की जरूरत नहीं, ओनली मेरे क्लास नोट्स को फॉलो करना, जिसमें स्टार पॉइंट और सोल्ड एग्जाम्पल है, ये काम करना है बच्चों। स्टूडेंट अपन को किसी बुक की जरूरत नहीं है, ओके। तो बच्चों क्लास नोट्स आपको रेगुलर करने हैं। अब बच्चों क्लास नोट्स बनाने कैसे हैं? बच्चों क्लास नोट्स को बनाते समय स्टूडेंट, मैं नहीं चाहता आप टाइम वेस्ट करें। बच्चों क्लास नोट्स में, रनिंग क्लास में आप अपने पास एक रजिस्टर रखिए। बच्चों रनिंग क्लास में आप अपने पास रजिस्टर रखिए, जो भी स्टार पॉइंट है और एग्जाम्पल्स है उनको हैंड टू हैंड नोट डाउन करना है। बच्चों कोई रफ फेयर नहीं करना है, बच्चों अपन को टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक बार रफ नोट्स बनाए, एक बार फेयर नोट्स। बच्चों मेरा पॉइंट समझ रहे हो? नो रफ नो फेयर। बच्चों डायरेक्ट कोई पीडीएफ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं। बच्चों रनिंग क्लास में ये जो क्लास नोट्स है बच्चों, रनिंग क्लास में आप अपने पास एक रजिस्टर रखिए बच्चों, रजिस्टर, उसमें कोई भी स्टार पॉइंट हो और एग्जाम्पल हो, पैरेलल में नोट करें बच्चों, पैरेलल में नोट करें तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज टाइम वेस्ट हो जाएगा बच्चों, अदरवाइज टाइम वेस्ट हो जाएगा, ओके। और टाइम सब कुछ है बच्चों, अपन को 6 मंथ के अंदर बहुत परफेक्शन लाना है बच्चों, 6 मंथ में बहुत परफेक्शन लाना है। मैं नहीं चाहता बच्चा एक बार पहले रफ नोट करे फिर फेयर। बच्चों रफ फेयर कुछ नहीं, लाइव क्लास में जो मेरे स्टार पॉइंट है उनको नोट करना है बच्चों, लाइव क्लास में स्टार पॉइंट को नोट करना है और साथ में एग्जाम्पल लिखने हैं, ओके। बच्चों कंप्लीट सिलेबस कवर होगा बच्चों। मेरा टेलीग्राम चैनल जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर लें बच्चों, मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम शारदा सर, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है शारदा सर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करें, ओके बच्चों, शारदा सर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करें। एक और इंपॉर्टेंट बच्चों, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9414392764 बच्चों, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे अपना नेम और नीट ईयर, अपना नेम और नीट ईयर का मैसेज ड्रॉप कर दो बच्चों, इस पर अपना नेम और नीट ईयर का मैसेज ड्रॉप कर दो, नेम अलोंग विथ नीट ईयर बच्चों, नेम अलोंग विथ नीट ईयर मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ताकि आपके कॉन्टेक्ट मेरे पास सेव हो जाएंगे, ओके। चलिए बच्चों सेव कर देना, मेरे को मैसेज ड्रॉप करना, नेम अलोंग विथ नीट ईयर। बच्चों आपका कंप्लीट सिलेबस कवर होगा। अब एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आ रहा है, सर सिलेबस कब तक कवर होगा? बच्चों सिलेबस बहुत सिस्टमेटिक वे में बच्चों, अब जो हमारा ये जो सुपर अचीवर बच्चों, ये अचीवर बैच ड्रॉपर के लिए है स्टूडेंट। इस कोर्स का मेन मिशन, ये परफेक्ट 6 मेंबर की टीम बच्चों, परफेक्ट 6 मेंबर का टीम आपका इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल बच्चों सब सिस्टमेटिक होगा। कंप्लीट इनऑर्गेनिक मैं डिस्कस करूंगा, डॉक्टर अमित गुप्ता सर बच्चों जूलॉजी डिस्कस करेंगे। डॉक्टर अमित गुप्ता सर बच्चों को मेरे साथ कोटा में लास्ट 20 ईयर से बच्चों हम लोग साथ पढ़ा रहे हैं। डॉक्टर अमित गुप्ता सर और हम लास्ट 20 ईयर से बच्चों पढ़ा रहे हैं एक साथ, और हम लोगों ने बहुत बेस्ट रिजल्ट दिए बच्चों कोटा से, ओके यस। अब बच्चों प्रतीक जैन सर, पीजे सर फिजिक्स पढ़ाएंगे, कंप्लीट फिजिक्स बच्चों, पीजे सर अन अकेडमी के नंबर 1 एजुकेटर प्लस कोर्स के, कंप्लीट फिजिक्स बच्चों बेसिक टू एडवांस लेवल। और सीएम सर बच्चों बॉटनी, और सीएम सर भी बच्चों एक्स एलन एक्स सर्वोत्तम सर भी हमारे साथ है बच्चों। एकेएम सर फिजिकल केमिस्ट्री, और शुभकरण चौधरी सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों, सर भी एक्स एलन एंड एक्स सर्वोत्तम बच्चों। ये 6 मेंबर का परफेक्ट टीम आपका जो नीट का टारगेट है ग्रेटर देन 600 बहुत अचीव कर सकता है बच्चों। आपको एक सिस्टमेटिक टीम को फॉलो करना है बच्चों, इस टीम को आपने फॉलो किया ना, मेरी गारंटी बच्चों आपके मार्क्स ग्रेटर देन 600 आएंगे। इस परफेक्ट टीम है बच्चों, ये टीम ऑनलाइन और ऑफलाइन में ऐसा यूनिक कॉम्बिनेशन कहीं नहीं मिलता है बच्चों, ऐसा यूनिक कॉम्बिनेशन कहीं नहीं है।
यहाँ बिल्कुल सभी टीचर डिटेल में पढ़ाएंगे, सभी टीचर बच्चों बेसिक टू एडवांस पढ़ाएंगे। बच्चों आपको इस सिस्टम को फॉलो करोगे। बच्चों हमारा कोर्स 6 मंथ का कोर्स है। बच्चों 6 मंथ का कोर्स है। मार्च 31 तक कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। बच्चों मार्च 31 तक कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा 11th एंड 12th दोनों का, 11th एंड 12th दोनों का। ओके यस, 11th वाले स्टूडेंट भी इसको अटेंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बच्चों 11th के स्टूडेंट मैंने बताया ना, ये 2 टॉपिक आप कवर कर सकते हो। यस, तो बच्चों इस परफेक्ट टीम को फॉलो करना। और बच्चों टेस्ट भी इसके अकॉर्डिंग होंगे। बच्चों हम आपके एवरी 15 डेज में टेस्ट लेंगे, वो टेस्ट भी बच्चों इसके अकॉर्डिंग होंगे। ओके, टेस्ट भी इसके अकॉर्डिंग होंगे। अभी बच्चों ये स्टार्ट हुआ है। ओके चलिए बच्चों, अब अपन सेशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। ओके यस, अब बच्चों अपना सेशन स्टार्ट पीरियोडिक टेबल। बच्चों अब अपन पीरियोडिक टेबल का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट आज मैं आपको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा। बच्चों अब 15 मिनट तक कमेंट बॉक्स बंद, थोड़ा टॉपिक को समझना बच्चों। ओके यस स्टूडेंट, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। बच्चों नो कमेंट्स प्लीज, टॉपिक को सुनना। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट नीट में ज्यादातर क्वेश्चन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पे आते हैं। क्या होता है बच्चों लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल? स्टूडेंट जो पीरियोडिक टेबल है, बच्चों आप जो पीरियोडिक टेबल ये देखते हो, ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है। स्टूडेंट इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस है। बच्चों मैंने अभी कहा ना स्टूडेंट, मैंने आपको अभी कहा एमसीक्यू क्वेश्चंस। बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं आपको अपडेट सेक्शन में दूंगा, और क्लास नोट्स के लिए बच्चों आपको नोट्स खुद को लिखने हैं। बच्चों मैं अभी भी कह रहा हूं स्टूडेंट, क्लास नोट्स, आप मेरी बात ही नहीं समझे। क्लास नोट्स बच्चों आपको खुद को लिखने हैं। ओके, क्लास नोट्स बच्चों आपको खुद को लिखने हैं मेरे साथ साथ। क्लास नोट्स में बच्चों अपन ज्यादा थ्योरी नहीं, ओनली स्टार पॉइंट और एग्जाम्पल्स करवाएंगे, क्वेश्चंस। ओके यस यस बच्चों। और एमसीक्यू के लिए बच्चों, एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए ये सारे मैं अपडेट सेक्शन में दूंगा। बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चंस सारे मैं अपडेट सेक्शन में दूंगा, और आज मैंने अपलोड किए हैं बच्चों, आज स्टूडेंट मैंने अपलोड किए हैं। ओके चलिए बच्चों अब टॉपिक स्टार्ट। यस स्टूडेंट, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की बात करें बच्चों, ये पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल में स्टूडेंट कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन है। यस बच्चों, इस पीरियोडिक टेबल में यस बच्चों, स्टूडेंट मैंने थोड़ी देर के लिए चैट को डिसेबल कर दिया है। ओके बाद में मैं ऑन कर दूंगा, अब थोड़ी देर समझिए। स्टूडेंट ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइंस है। इस हॉरिजॉन्टल लाइंस को बच्चों पीरियड कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस आर स्टूडेंट पीरियड। कुछ वर्टिकल कॉलम है बच्चों, कुछ वर्टिकल कॉलम है, दे आर नोन एज ग्रुप। स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल लाइंस के जो नंबर है वो 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। हॉरिजॉन्टल लाइन के नंबर बच्चों 7, जिसको आप पीरियड कहते हैं। और बच्चों वर्टिकल कॉलम 1 2 3 4 5 6, वर्टिकल कॉलम 18 है। बच्चों ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन आर पीरियड एंड वर्टिकल कॉलम आर ग्रुप। और बच्चों पीरियड के नंबर 7 एंड ग्रुप के नंबर बच्चों कितने? 18। अब बच्चों ग्रुप के नंबर 18 क्यों है? स्टूडेंट वाई इन एस ब्लॉक 2 ग्रुप आर प्रेजेंट। बच्चों एस ब्लॉक में 2 ग्रुप, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप, पी ब्लॉक में 6 ग्रुप, डी ब्लॉक में 10 ग्रुप। स्टूडेंट एस ब्लॉक में 2 ग्रुप क्यों है? पी ब्लॉक में 6 है, डी ब्लॉक में 10 है। बच्चों आपको आइडिया हो, जो एस होता है एस, एस सब सेल में बच्चों, एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बच्चों पी सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन और डी सब सेल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बच्चों एस में 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 ग्रुप, पी में 6 इलेक्ट्रॉन तो 6 ग्रुप, और डी में बच्चों 10, डी सब सेल में 10 इलेक्ट्रॉन तो ग्रुप कितने होंगे? 10। ओके बच्चों पॉइंट क्लियर हुआ? इन पीरियोडिक टेबल वाई 18 ग्रुप आर प्रेजेंट,
वाई इन एस ब्लॉक 2 ग्रुप, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप बिकॉज एस में इलेक्ट्रॉन 2, पी सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, डी सब सेल में 10 इलेक्ट्रॉन, टोटल ग्रुप बच्चों 18। अब बच्चों टोटल ग्रुप 18। यस बच्चों, टोटल ग्रुप 18। ओके यस। अब स्टूडेंट ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल किस पर बेस्ड है बच्चों? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल दिस इज बेस्ड ऑन बच्चों, दिस इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर बच्चों, दिस इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को बच्चों अपन जेड भी कहते हैं। एटॉमिक नंबर इज आल्सो बच्चों जेड। दिस इज आल्सो नोन एज प्रोटॉन बच्चों, जेड इज आल्सो नोन एज प्रोटॉन। और बच्चों प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन वर्ड भी यूज कर सकते हैं बच्चों। दिस इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, जेड, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। बच्चों जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन। और बच्चों एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूक्लियर चार्ज बच्चों, ये पॉइंट भी नीट में बहुत आता, न्यूक्लियर चार्ज। और बच्चों एक पॉइंट और लेटेस्ट आता, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों, दिस इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये वर्ड भी बच्चों आता है, दिस इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके यस बच्चों, न्यूक्लियर चार्ज वर्ड क्यों बोल रहा हूं स्टूडेंट? मैं न्यूक्लियर चार्ज वर्ड क्यों बोल रहा हूं? ये न्यूक्लियस है बच्चों, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। और बच्चों न्यूट्रॉन न्यूट्रल है बच्चों, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। किसी भी न्यूक्लियस का जो चार्ज है बच्चों, जितना यहाँ प्रोटॉन होगा उतना न्यूक्लियर चार्ज डेवलप होगा बच्चों। किसी भी एटम का न्यूक्लियर चार्ज जितना, स्टूडेंट ये चीज न्यूट्रल, जितना प्रोटॉन है उतना न्यूक्लियर चार्ज डेवलप होगा बच्चों। जितना प्रोटॉन है उतना न्यूक्लियर चार्ज डेवलप होगा। ओके यस बच्चों, न्यूक्लियर चार्ज क्या है? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बच्चों, न्यूट्रॉन न्यूट्रल। जितना प्रोटॉन होगा बच्चों, जितना प्रोटॉन होगा उतना उस पर न्यूक्लियर चार्ज डेवलप होगा बच्चों। न्यूक्लियर चार्ज पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों? न्यूक्लियर चार्ज पॉइंट क्लियर हुआ? स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में प्लीज नहीं लिखे बच्चों, थोड़ा सुनिए। स्टूडेंट न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, जितना प्रोटॉन है उतना ही बच्चों उस पर न्यूक्लियर चार्ज डेवलप होगा। ओके चलिए अब बच्चों थोड़ा आगे। स्टूडेंट ये जो पीरियोडिक टेबल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ बच्चों, अब इस पीरियोडिक टेबल में बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइंस है जिसके नंबर कितने हैं? 7 बच्चों। हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको पीरियड कहते हैं, जिसके नंबर 7। और बच्चों इसमें कुछ वर्टिकल कॉलम है जिसको कहते हैं ग्रुप बच्चों। वर्टिकल कॉलम ग्रुप, ग्रुप के नंबर बच्चों 18 है। ग्रुप के नंबर बच्चों कितने? 18। ग्रुप के नंबर बच्चों 18। 18 ग्रुप जो है बच्चों 1 2 3 4 5 स्टूडेंट ऐसे करके 11 12 अब 13 14 15 16 17 18 बच्चों टोटल ग्रुप 18। स्टूडेंट टोटल ग्रुप 18 है। अब बच्चों टोटल ग्रुप 18 कहां से आए बच्चों? टोटल ग्रुप 18 स्टूडेंट ये वाला पार्ट बच्चों, इस वाले पार्ट को अपन एस ब्लॉक, और बच्चों ये जो मिडल पार्ट ये डी ब्लॉक, और बच्चों ये पी ब्लॉक, ये बच्चों पी ब्लॉक। स्टूडेंट पीरियोडिक टेबल में टोटल ग्रुप 18 स्टूडेंट एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक। अब बच्चों एस ब्लॉक में 2 ग्रुप क्यों है? वाई इन एस ब्लॉक ओनली 2 ग्रुप? वाई इन एस ब्लॉक 2 ग्रुप? एक बार बच्चों मैं रिफ्रेश करता हूं स्टूडेंट, एक सेकेंड, क्या पता बच्चों कुछ टेक्निकल हो, एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। ओके बच्चों चलिए यस। अब स्टूडेंट टॉपिक को समझना बच्चों, ये एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक में बच्चों 2 ग्रुप, इन एस ब्लॉक ओनली 2 ग्रुप बिकॉज इन एस सब सेल, इन एस ब्लॉक बच्चों एस सब सेल, एस सब सेल, और बच्चों यहाँ डी सब सेल, डी सब सेल, और बच्चों यहाँ पी सब सेल, पी सब सेल। बच्चों मैं सब सेल बोल रहा हूं वर्ड, स्टूडेंट मैं सब सेल वर्ड बोल रहा हूं। एस सब सेल बच्चों, एस सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। डी सब सेल बच्चों आपको याद हो, डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं बच्चों। डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल, सब सेल वर्ड बोल रहा हूं बच्चों।
डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल में बच्चों 10 इलेक्ट्रॉन, पी सब सेल 3 ऑर्बिटल, बच्चों पी सब सेल 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट इन पी ब्लॉक, बच्चों पॉइंट सुनना, इन पी ब्लॉक 6 ग्रुप आर प्रेजेंट, इन पी ब्लॉक 6 ग्रुप आर प्रेजेंट बिकॉज इन पी सब सेल 6 इलेक्ट्रॉन। इन डी ब्लॉक 10 ग्रुप आर प्रेजेंट, बच्चों डी ब्लॉक में 10 ग्रुप, क्योंकि डी सब सेल में बच्चों 10 इलेक्ट्रॉन। एस ब्लॉक, एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब बच्चों एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टूडेंट इसका नाम 1 2 3 4 है। बच्चों 1 2 3 4 ये 18। स्टूडेंट कभी कभी इसको बच्चों फर्स्ट ए भी कहते हैं, इसको सेकंड ए भी कहते हैं। बच्चों ये फर्स्ट ए, ये सेकंड ए। स्टूडेंट एनसीईआरटी में गलत लिखा, बच्चों एनसीईआरटी में मिस्टेक है। स्टूडेंट इसका नाम फर्स्ट ए, बच्चों समझना, इसका नाम फर्स्ट ए, इसका नाम सेकंड ए। बच्चों एनसीईआरटी में गलत लिखा, इनका नाम थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए। बच्चों एनसीईआरटी में ये मिस्टेक, दीज ग्रुप आर थर्ड बी। बच्चों इस ग्रुप को एनसीईआरटी में रॉन्ग लिखा। बच्चों ये ग्रुप थर्ड बी, ये ग्रुप फोर्थ बी, ये फिफ्थ बी है। बच्चों ये वाले ग्रुप बी है, मैं वापस यहाँ लिख रहा हूं बच्चों, ये ग्रुप बी है। बच्चों इस ग्रुप का नाम क्या है स्टूडेंट? थर्ड बी। बच्चों ये फोर्थ बी, ये फिफ्थ बी, ये सिक्स्थ बी। बच्चों एनसीईआरटी में इनके आगे ए लिखा है, एनसीईआरटी में ए लिखा है, ये सिक्स्थ बी, ये सेवेंथ बी, और बच्चों ये पूरा ग्रुप एट्थ है, ये एट्थ। और बच्चों इसको कहते हैं फर्स्ट बी, इसको कहते हैं सेकेंड बी। और स्टूडेंट ये वाले ग्रुप अगेन ए है, बच्चों ये वाले ग्रुप अगेन ए है, इसको कहते हैं बच्चों थर्ड ए। स्टूडेंट इसको कहते हैं फोर्थ ए, ये फिफ्थ ए, ये सिक्स्थ ए, ये सेवेंथ ए, और बच्चों ये जीरो ग्रुप। स्टूडेंट वैसे एग्जाम में 1 to 18 मिलते हैं, बच्चों वैसे एग्जाम में 1 to 18 मिलते हैं। नो पीरियोडिक टेबल विजिबल, बच्चों पीरियोडिक टेबल विजिबल नहीं हो रही है, नो विजिबल है बच्चों, पीरियोडिक टेबल की इमेज विजिबल है। ओके चलिए, विजिबल है ना, ओके चलिए बच्चों। स्टूडेंट एनसीईआरटी में इन ग्रुप को ए दिया। बच्चों वैसे तो एग्जाम में ग्रुप 1 to 18 मिलेंगे, वैसे बच्चों एग्जाम में ग्रुप 1 to 18 मिलेंगे, 1 2 3 4 18, 1 to 18। बट बच्चों इसको फर्स्ट ए सेकेंड ए भी कहते हैं। और स्टूडेंट इस ग्रुप का नाम थर्ड बी, बच्चों इस ग्रुप का नाम थर्ड बी, इसका नाम फोर्थ बी, ये फिफ्थ बी, और बच्चों ये फर्स्ट बी, ये सेकेंड बी। और स्टूडेंट इसको कहते हैं थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए और जीरो ग्रुप। ओके बच्चों टोटल ग्रुप 18। और एग्जाम में बच्चों इनकी जगह ए वर्ड भी आता है, एग्जाम में स्टूडेंट इनकी जगह क्या वर्ड आता है? ए। अब बच्चों आपको मैं बात बताऊं स्टूडेंट, पीरियोडिक टेबल की बात करें बच्चों, स्टूडेंट पीरियोडिक टेबल की बात करें अपन, पीरियोडिक टेबल के 4 पार्ट है, लेफ्ट पार्ट, राइट पार्ट, राइट, और बच्चों मिडल और बॉटम। स्टूडेंट पीरियोडिक टेबल के 4 पार्ट, लेफ्ट राइट मिडल बॉटम, लेफ्ट राइट मिडल बॉटम। बच्चों लेफ्ट पार्ट जो है एस ब्लॉक है, बच्चों लेफ्ट पार्ट एस ब्लॉक, राइट पार्ट पी ब्लॉक, और बच्चों मिडल पार्ट डी ब्लॉक, और बच्चों बॉटम पार्ट एफ ब्लॉक। स्टूडेंट पीरियोडिक टेबल के 4 पार्ट, लेफ्ट राइट मिडल बॉटम, बच्चों लेफ्ट राइट मिडल बॉटम। स्टूडेंट ये पीरियोडिक टेबल की इमेज, ये लेफ्ट पार्ट, ये राइट पार्ट, ये मिडल और ये बॉटम। बच्चों लेफ्ट पार्ट जो है उसके पीरियड क्या है? बच्चों लेफ्ट पार्ट जो है उसके पीरियड क्या है? बच्चों लेफ्ट पार्ट के पीरियड, बच्चों लेफ्ट पार्ट के पीरियड की बात करूं तो पीरियड के नंबर बच्चों 1 to 7। लेफ्ट पार्ट बच्चों ये एस ब्लॉक है। स्टूडेंट आप देखो ये एस ब्लॉक, क्या बच्चों एस ब्लॉक 7th पीरियड में है क्या? नहीं बच्चों, ये एस ब्लॉक 1 to 7th पीरियड, बच्चों एस ब्लॉक 1 to 7th पीरियड। और बच्चों मैं डी ब्लॉक की बात करूं, स्टूडेंट डी ब्लॉक की बात करें तो 4 to 7, 1 2 4 5 6 7, डी ब्लॉक बच्चों 4 to 7। और स्टूडेंट एफ ब्लॉक की बात करूं ये 6 and 7। और बच्चों पी ब्लॉक, स्टूडेंट पी ब्लॉक इनकम्प्लीट है,
बच्चों ये 7th पीरियड एक तरह से इनकम्प्लीट है। स्टूडेंट ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं है, इसको मैं हटा रहा हूं। बच्चों ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं है, 7th पीरियड बच्चों इनकम्प्लीट है। स्टूडेंट अब एस ब्लॉक का पीरियड, बच्चों एस ब्लॉक का पीरियड क्या लिखा 1 to 7, और पी ब्लॉक बच्चों 2 to 6, और स्टूडेंट डी ब्लॉक 4 to 7, और बच्चों ये 6 and 7। स्टूडेंट एस ब्लॉक 1 to 7, पी ब्लॉक 2 to 6। बच्चों 7th पीरियड टेबल का इनकम्प्लीट है। बच्चों 7th पीरियड टेबल का स्टूडेंट समझना, बच्चों ये 7th पीरियड इनकम्प्लीट है, पी ब्लॉक नहीं है। बच्चों पी ब्लॉक नहीं है तो मैंने इसको 6 किया। और बच्चों हीलियम में कंफ्यूजन है, अनवर हीलियम में कंफ्यूजन। बच्चों हीलियम बिलोंग टू एस ब्लॉक। स्टूडेंट ये मैं पॉइंट बाद में बताऊंगा। बच्चों हीलियम को एस ब्लॉक में रखते हैं। स्टूडेंट हीलियम वैसे यहां रखा है, बट बच्चों हीलियम एस ब्लॉक का है, ये बताऊंगा। एक्चुअली बच्चों इन हीलियम इलेक्ट्रॉन एंटर इन एस सब सेल। बच्चों हीलियम में इलेक्ट्रॉन एस सब सेल। हीलियम का फॉर्मूला बच्चों 1:2। ये तो स्टूडेंट हीलियम की प्रॉपर्टी इससे रिजेंबल थी। बच्चों हीलियम की प्रॉपर्टी इस ग्रुप से रिजेंबल थी, इसलिए यहां रखा। अदरवाइज बच्चों हीलियम बिलोंग टू एस ब्लॉक। ये तो बच्चों इसकी प्रॉपर्टी इस ग्रुप से रिजेंबल है। ओके, तो बच्चों पी ब्लॉक के ग्रुप पी ब्लॉक के पीरियड 2 to 6। बच्चों पी ब्लॉक के पीरियड 2 to 6। बच्चों पी ब्लॉक के पीरियड 2 to 6, 1 to 7, 2 to 6, 4 to 7, 6 and 7। अब बच्चों एक सेकेंड, सभी स्टूडेंट को ये पीरियोडिक टेबल का इमेज आना चाहिए। बच्चों ये पीरियोडिक टेबल है। स्टूडेंट ये पीरियोडिक टेबल देखो। स्टूडेंट बस आपको इतना आना चाहिए, ये पीरियोडिक टेबल। यस स्टूडेंट, ये मेरे पास डी ब्लॉक, ये 1 मिनट स्टूडेंट, ये रहा। बच्चों आंसर दो, स्टूडेंट आंसर दो। ये एस ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, ये एफ ब्लॉक और ये पी ब्लॉक। बच्चों और हीलियम मैं यहां रख रहा हूं। स्टूडेंट हीलियम को इग्नोर कर रहा हूं। बच्चों हीलियम को मैं इग्नोर कर रहा हूं एक सेकंड के लिए। अब बच्चों मुझे बता दो, एस ब्लॉक तो 1 to 7 में मिला। बच्चों एस ब्लॉक 1 to 7, और पी ब्लॉक क्या बच्चों 7th में मिलेगा? क्या बच्चों पी ब्लॉक इनकम्प्लीट है? बच्चों पी ब्लॉक इनकम्प्लीट है तो 7th में नहीं मिलेगा। और हीलियम बच्चों हाइड्रो एस ब्लॉक का मानते हैं, तो बच्चों पी ब्लॉक के पीरियड 2 to 6, और बच्चों डी ब्लॉक के पीरियड 4 to 7। और ये स्टूडेंट ग्रुप एस ब्लॉक के ग्रुप 1 and 2। बच्चों डी ब्लॉक कहां से स्टार्ट होगा? बच्चों एस ब्लॉक 1 and 2, डी ब्लॉक बच्चों 3 से स्टार्ट हुआ, 3 से बच्चों 12 तक जाएगा। और बच्चों ये 13 to 18 तक जाएगा, 13 to 18 तक जाएगा। स्टूडेंट एक बच्चा कह रहा है पी ब्लॉक इनकम्प्लीट क्यों है? अरे भाई बात सुनो, पी ब्लॉक के ये एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं है। बच्चों ये एलिमेंट अभी प्रॉपर डिस्कवर्ड नहीं है, इसलिए तो इसको इनकम्प्लीट कहेंगे। बच्चों ये डिस्कवर्ड नहीं है प्रॉपर, इसलिए इनको कहते हैं इनकम्प्लीट पीरियड। 7th पीरियड बच्चों कंप्लीट नहीं है। ओके यस बच्चों 7th पीरियड कंप्लीट नहीं है। स्टूडेंट 7th पीरियड के ये एलिमेंट रियली डिस्कवर्ड नहीं है, तो बच्चों इनको अपन 7th पीरियड क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट। अब बच्चों इधर देखो, स्टूडेंट इन फर्स्ट पीरियड ओनली 2 एलिमेंट। बच्चों फर्स्ट पीरियड में ओनली 2 एलिमेंट है। बच्चों फर्स्ट पीरियड में ओनली 2। स्टूडेंट एक ये रहा, बच्चों एक ये रहा। स्टूडेंट एक हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम। स्टूडेंट इन फर्स्ट पीरियड ओनली 2 एलिमेंट है बच्चों, हाइड्रोजन और हीलियम। बच्चों इन फर्स्ट पीरियड ओनली 2 एलिमेंट, हाइड्रोजन और हीलियम। और बच्चों जो सेकंड पीरियड है, सेकंड पीरियड में बच्चों मेरे पास स्टूडेंट मेरे पास टोटल 18 ग्रुप है। क्या बच्चों मैं 18 ग्रुप को यूज कर रहा हूं क्या? बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या मैं 18 ग्रुप को यहाँ यूज कर रहा हूं? नो बच्चों, मेरे पास टोटल ग्रुप 18 है, मैंने सभी को नहीं यूज किया। बच्चों मैंने इधर के 2 ग्रुप यूज किए। बच्चों मैंने 2 इधर के किए और 6 इधर के किए। बच्चों 2 ग्रुप इधर के और 6 ग्रुप इधर के।
क्या बच्चों मैंने सारे ग्रुप यूज किए क्या? बच्चों 5 मिनट सुनिए, स्टार पॉइंट में डिक्टेट करवाऊंगा। बच्चों जो भी पॉइंट में यहाँ लिखता हूं ओनली वो आपको नोट डाउन करने हैं, जो मैं बोलता हूं वो नोट डाउन नहीं करना है। बच्चों मेरा पॉइंट क्लियर हुआ? जो भी मैं ब्लैंक स्लाइड के ऊपर पॉइंट लिखूंगा वो आपके नोट्स में आने चाहिए। ओके, यस, मैं एक एक पॉइंट लिखूंगा बच्चों। ओके, चलिए अब स्टूडेंट इधर, बच्चों चैट बॉक्स थोड़ा इसलिए ओपन रखते हैं कुछ बच्चों का यस नो करने के लिए। बच्चों अननेसेसरी चैट बॉक्स में कमेंट नहीं करें प्लीज। चैट बॉक्स बच्चों इसलिए ओपन रख रहे हैं थोड़ा सा आपका और मेरा यस नो, अदरवाइज बच्चों जरूरत नहीं है, आप टॉपिक को सुनिए। यस बच्चों, स्टूडेंट चैट बॉक्स में कुछ नहीं लिखे, जस्ट मुझे आपका यस नो करने के लिए मुझे इसकी जरूरत है। ओके, चलिए अब बच्चों मेरे पास समझिए बच्चों, स्टूडेंट यस, स्टूडेंट मेरे पास टोटल ग्रुप 18 है। क्या बच्चों मैंने 18 ग्रुप यूज किए? बच्चों मैंने 18 ग्रुप नहीं यूज किए, मैंने 2 इधर के किए और 6 इधर के। तो बच्चों 2 और 6 कितने हुए? 8। स्टूडेंट अब मैं थर्ड पीरियड की बात कर रहा हूं। बच्चों 2 इधर के किए और बच्चों 6 इधर के किए, 6 और 2 8। स्टूडेंट फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, बच्चों फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, सेकंड और थर्ड इन दोनों पीरियड में बच्चों 8 एलिमेंट है। बच्चों सेकंड और थर्ड, स्टूडेंट ये सेकंड और ये थर्ड इन दोनों पीरियड में बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट 8 है। बच्चों आप लोगों ने सुना फर्स्ट पीरियड वेरी शॉर्ट होता, फर्स्ट पीरियड वेरी शॉर्ट, सेकंड एंड थर्ड आर शॉर्ट। बच्चों पीरियड के नाम होते वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग, इनकम्प्लीट। बच्चों पीरियड के नाम है। फर्स्ट पीरियड बच्चों वेरी शॉर्ट, सेकंड एंड थर्ड शॉर्ट। अब बच्चों मैं बात कर रहा हूं फोर्थ पीरियड की। अब बच्चों फोर्थ पीरियड को देखिए, पोटेशियम, कैल्शियम, बच्चों समझना, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम। क्या स्टूडेंट क्या इस बार मैं सभी ग्रुप यूज कर रहा हूं कि नहीं? बच्चों मुझे इतना आंसर दे दो, क्या इस बार मैं पीरियोडिक टेबल के सारे ग्रुप यूज कर रहा हूं? 1 2 पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम। बच्चों मैंने सभी ग्रुप यूज किए तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? बच्चों मैं सभी ग्रुप को यूज कर रहा हूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? 18 हो गए। बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? सभी ग्रुप को यूज कर रहा हूं 18 हो गए। क्या बच्चों इससे पहले क्या मैंने सभी ग्रुप यूज किए? क्या बच्चों यहाँ सभी ग्रुप यूज किए? नो। क्या बच्चों यहाँ सभी ग्रुप यूज किए? नो। तो बच्चों फर्स्ट पीरियड वेरी शॉर्ट, सेकंड एंड थर्ड शॉर्ट। अब बच्चों फोर्थ में भी 18 है और बच्चों फिफ्थ में भी कितने हैं? बच्चों ये फोर्थ और ये फिफ्थ, फिफ्थ में भी कितने दिख रहे हैं? बच्चों फोर्थ एंड फिफ्थ। बच्चों आप खुद देखो, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। क्या बच्चों फोर्थ एंड फिफ्थ दोनों में 18 है कि नहीं? बच्चों फोर्थ एंड फिफ्थ दोनों में 18 दिख रहे हैं। बच्चों अब तो क्लियर हुआ, फर्स्ट पीरियड वेरी शॉर्ट, सेकंड एंड थर्ड आर शॉर्ट, सेकंड एंड थर्ड आर शॉर्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ आर लॉन्ग पीरियड। बच्चों फोर्थ एंड फिफ्थ आर लॉन्ग पीरियड। ओके गुड। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, अब मैं 6 पीरियड ले रहा हूं। बच्चों समझना, ये 6 पीरियड, बच्चों 6 पीरियड में एट प्रेजेंट कितने दिख रहे हैं? बच्चों ये आपको कितने दिख रहे हैं? स्टूडेंट ये आपको कितने दिख रहे हैं? 18 दिख रहे हैं। बच्चों अभी तक कितने दिख रहे हैं? स्टूडेंट जितना मैं पूछूं, बच्चों अभी तक तो 18 है। स्टूडेंट इस पीरियड में भी एलिमेंट के नंबर 18 है। बच्चों इसमें भी 18 ही तो दिख रहे हैं, बट बच्चों प्रॉब्लम 18 तो ये है और बच्चों लेंथेनम के बाद वाले, क्या बच्चों यहाँ कुछ मिसिंग एलिमेंट है क्या? नहीं बच्चों 18 तो ऑलरेडी आपको दिख रहे हैं, कुछ मिसिंग भी दिख रहे हैं। गुड बच्चों, स्टूडेंट 18 तो ऑलरेडी दिख रहे हैं, कुछ मिसिंग है। बच्चों दीज मिसिंग आर नोन एज लेंथेनॉइड। बच्चों दीज मिसिंग एलिमेंट आर नोन एज लेंथेनॉइड। बच्चों आपको याद है periodic table is arranged in order of increasing atomic number. बच्चों periodic table is arranged in order of increasing atomic number. बच्चों ये atomic number 21, 22, 39, 40। बच्चों 21, 22, 39, 40। बच्चों ये 57, क्या ये 58 है क्या? बच्चों ये 57। स्टूडेंट ये 57 तो इसे 58 होना था। बच्चों 18 तो ये दिखे क्या? स्टूडेंट यहाँ इसके बीच में बच्चों 18 तो आपको ये दिखे क्या? कुछ
यस, एक सेकेंड स्टूडेंट, यस बच्चों 18 ये और कुछ मिसिंग लेंथेनॉइड। अब बच्चों मिसिंग लेंथेनॉइड देख लो, व्हाई दे आर लेंथेनॉइड। बच्चों पॉइंट समझ में आया, व्हाई दे आर लेंथेनॉइड, बिकॉज दीज आर प्रेजेंट आफ्टर लेंथेनम। बच्चों ये लेंथेनम के बाद में, सो दे आर लेंथेनॉइड। बच्चों लेंथेनम के बाद में, इसलिए इनको लेंथेनॉइड कहते हैं। बच्चों एक्टिनियम के बाद में, तो इनको एक्टिनॉइड कहते हैं। बच्चों लेंथेनम, लेंथेनम के बाद वाले लेंथेनॉइड। बच्चों बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता, स्टूडेंट बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता, लेंथेनम बिलोंग टू, बच्चों आंसर दो, लेंथेनम बिलोंग टू एफ ब्लॉक के डी ब्लॉक। बच्चों बहुत बार क्वेश्चन बनता, लेंथेनम बिलोंग टू एफ ब्लॉक के डी ब्लॉक, डी ब्लॉक। बच्चों इसका ब्लॉक डी, स्टूडेंट इसका ब्लॉक डी, तो इन सबका ब्लॉक क्या होगा, डी। बच्चों इनका ब्लॉक डी, तो इन सबका ब्लॉक डी। तो स्टूडेंट इस पीरियड में आपको 18 तो ये दिख गए, बच्चों 18 तो ये आपको दिख गए, और इसके साथ साथ 14 लेंथेनॉइड दिख गए, 18 एंड 14। बच्चों 32 रचित लेंथेनम नॉट इंक्लूड इन लेंथेनॉइड, रचित लेंथेनम इज बिलोंग टू डी ब्लॉक, रचित लेंथेनम इज बिलोंग टू डी ब्लॉक। यस बच्चों 18 ये और 14 ये, 18 एंड 14 32। अब बच्चों आंसर दो, फर्स्ट पीरियड वेरी शॉर्ट, बच्चों फर्स्ट पीरियड वेरी शॉर्ट, सेकंड एंड थर्ड शॉर्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ लॉन्ग, और सिक्स्थ पीरियड वेरी लॉन्ग, और सेवेंथ पीरियड की अब बच्चों बारी आएगी। अब बच्चों ये सेवेंथ पीरियड है स्टूडेंट, वेरी शॉर्ट, बच्चों वेरी शॉर्ट, देन शॉर्ट, देन लॉन्ग, देन वेरी लॉन्ग। क्या बच्चों अब वेरी वेरी लॉन्ग कर दूं, क्या बच्चों सेवेंथ पीरियड को वेरी वेरी लॉन्ग कर दूं। बच्चा कह रहा है ऐसे इंक्रीज होते हैं। बच्चों मेरा पॉइंट समझना, पहले वेरी शॉर्ट, बच्चों सुनना, वेरी शॉर्ट, देन बच्चों शॉर्ट हुआ, देन लॉन्ग हुआ, देन वेरी लॉन्ग हुआ। तो बच्चा कहता है इस बार वेरी वेरी लॉन्ग। क्या बच्चों वेरी वेरी लॉन्ग, यस के नो। बच्चों आप पक्का जानते हो सेवेंथ पीरियड, बच्चों ये सेवेंथ पीरियड इनकम्प्लीट है। बच्चों मैं कह रहा हूं ये चीज इनकम्प्लीट है, ये चीज बच्चों डिस्कवर्ड नहीं है, इनकम्प्लीट है। तो बच्चों सेवेंथ पीरियड इनकम्प्लीट है। अब स्टूडेंट मुझे एक आंसर दो, बच्चों सेवेंथ पीरियड इनकम्प्लीट है, हाउ मेनी एलिमेंट आर प्रेजेंट। बच्चों इनकम्प्लीट तो है, बट एलिमेंट के नंबर कितने हैं। बच्चों ये कितने हैं, 2, 2 ये और 10 ये। बच्चों ये चीज तो है नहीं, 2 ये और 10 ये। क्या बच्चों इस पीरियड में ओनली 12 एलिमेंट प्रेजेंट, यस कैन नो। बच्चों ये पीरियड इनकम्प्लीट तो है, 2 ये और 10 ये। क्या 2 और 10, क्या बच्चों 2 और 10 12, यस कैन नो। स्टूडेंट 12 तो आपको दिख गए, बच्चों 2 और 10 12 तो ये दिख गए। बच्चों ये एक्टिनियम, आफ्टर एक्टिनियम एलिमेंट आर एक्टिनॉइड। बच्चों मेरा पॉइंट समझना, आफ्टर एक्टिनियम, बच्चों देखो जो मैं बोल्ड कर रहा हूं, स्टूडेंट 10 और 2 12, 12 ये और आफ्टर एक्टिनियम एलिमेंट आर एक्टिनॉइड। बच्चों 12 एंड 14 26। बच्चों अब तो आपको पॉइंट क्लियर हुआ, सेवेंथ पीरियड बच्चों इनकम्प्लीट है और इसमें 26 एलिमेंट है। बच्चों सेवेंथ पीरियड इनकम्प्लीट 26। अब बच्चों आंसर दो, क्या स्टूडेंट एलिमेंट आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। क्या बच्चों एलिमेंट आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। बच्चों 21 22 39 40, स्टूडेंट 89। बच्चों ये 89 तो इसे 90 होना था। बच्चों इसे 89 तो इसे 90 होना था। क्या बच्चों यहाँ मिसिंग है क्या, नहीं। बच्चों सबको दिख रहा है यहाँ मिसिंग है, दीज मिसिंग आर नोन एज एक्टिनॉइड। बच्चों एक्टिनॉइड कौन है, स्टूडेंट एक्टिनॉइड कौन है, एक्टिनियम के बाद वाले एक्टिनॉइड। क्या कोई बच्चा एक्टिनियम का ब्लॉक बताएगा। बच्चों एक्टिनियम का ब्लॉक बोलो, एक्टिनियम बिलोंग टू डी ब्लॉक, गुड बच्चों। स्टूडेंट इसका ब्लॉक डी, ये सभी डी ब्लॉक है। बच्चों ये सभी डी ब्लॉक, सभी स्टूडेंट को डी ब्लॉक का ये ग्रुप याद होना चाहिए, SCYLAAC। बच्चों ये डी ब्लॉक का ग्रुप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, SCYLAAC, क्योंकि बच्चों लेंथेनम के बाद वाले लेंथेनॉइड, एक्टिनियम के बाद वाले एक्टिनॉइड। अब बच्चों एक आंसर दो, क्या स्टूडेंट
पीरियड स्टार्ट फ्रॉम। बच्चों पूरा पीरियोडिक टेबल नहीं रटना है स्टूडेंट, आपको डी ब्लॉक का ये ग्रुप वेरी इंपॉर्टेंट है। बाद में बच्चों मैं आपको बताऊंगा क्या याद रखना है। बच्चों बाद में मैं आपको बताऊंगा क्या याद रखना है। पहले इधर स्टूडेंट, क्या ये कहना करेक्ट है? बच्चों अब मैं आपसे 8-10 स्टेटमेंट पूछ रहा हूं। बच्चों मैं स्टेटमेंट पूछ रहा हूं, स्टेटमेंट। क्या बच्चों पीरियड स्टार्ट फ्रॉम, क्या बच्चों पीरियड स्टार्ट फ्रॉम एल्केलाई मेटल? बच्चों जनरल स्टेटमेंट बोल रहा हूं, क्या पीरियड स्टार्ट फ्रॉम एल्केलाई मेटल? बच्चों ये पीरियड है, ये एल्केलाई मेटल से स्टार्ट हुए। पीरियड स्टार्ट फ्रॉम एल्केलाई मेटल एंड एट ए इनर्ट गैस। बच्चों पीरियड स्टार्ट फ्रॉम एल्केलाई मेटल एंड एट ए इनर्ट गैस। क्या बच्चों पीरियड स्टार्ट फ्रॉम ए एल्केलाई मेटल एंड एट ए इनर्ट गैस? बच्चों जनरल स्टेटमेंट चलेगा। क्या बच्चों एवरी पीरियड स्टार्ट फ्रॉम ए एल्केलाई मेटल? बच्चों मेरा पॉइंट सुनिए, क्या एवरी पीरियड स्टार्ट फ्रॉम ए एल्केलाई मेटल? नो। बच्चों हाइड्रोजन इज नॉट ए एल्केलाई मेटल। बच्चों स्टेटमेंट हमेशा जनरल आते। पीरियड स्टार्ट फ्रॉम एल्केलाई मेटल एंड एट ए इनर्ट गैस, यस। बच्चों पीरियड स्टार्ट फ्रॉम ए एल्केलाई मेटल एंड एट ए इनर्ट गैस। बट बच्चों फर्स्ट पीरियड एल्केलाई मेटल से नहीं है। क्या बच्चों अब एक बात बोलूं, क्या सेवेंथ पीरियड एंड एट ए इनर्ट गैस? क्या बच्चों सेवेंथ पीरियड एंड एट ए इनर्ट गैस? क्या बच्चों सेवेंथ पीरियड एंड एट ए इनर्ट गैस? नो। बच्चों सेवेंथ पीरियड इनकम्प्लीट है। बच्चों सेवेंथ पीरियड इनकम्प्लीट है, ध्यान रखना बच्चों, सेवेंथ पीरियड इनकम्प्लीट है। बच्चों सेवेंथ पीरियड में इनर्ट गैस नहीं है। बच्चों मेरा पॉइंट सुनिए, सेवेंथ पीरियड में इनर्ट गैस नहीं है, बट एग्जाम में स्टेटमेंट आ गया, क्या पीरियड स्टार्ट फ्रॉम ए एल्केलाई मेटल एंड एट ए इनर्ट गैस। क्या स्टेटमेंट बच्चों चलेगा? क्या पीरियड स्टार्ट फ्रॉम ए एल्केलाई मेटल एंड एट ए इनर्ट गैस, क्या बच्चों स्टेटमेंट चलेगा? चलेगा बच्चों, ओके। अब बच्चों एक बात बताओ, जनरल स्टेटमेंट चलेगा। बच्चों कोई बच्चा बताओ एटॉमिक नंबर ऑफ लास्ट इनर्ट गैस। बच्चों मैं एटॉमिक नंबर ऑफ लास्ट इनर्ट गैस बोलूं, बच्चों एटॉमिक नंबर ऑफ लास्ट इनर्ट गैस तो 118 नहीं बोलना है। बच्चों ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर ऑफ लास्ट इनर्ट गैस रेडोन 86 बोलोगे। कोई भी बच्चा 118 नहीं बोलेगा, क्योंकि बच्चों सेवेंथ पीरियड इनकम्प्लीट है, ये इनर्ट गैस आइसोलेट नहीं है। बच्चों एटॉमिक नंबर ऑफ लास्ट इनर्ट गैस 86 है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, एटॉमिक नंबर ऑफ लास्ट इनर्ट गैस 86। अब बच्चों मैं एक पॉइंट बोलूं, इफ इनर्ट गैस डिस्कवर्ड, बच्चों इफ इनर्ट गैस डिस्कवर्ड देन एटॉमिक नंबर इज, बच्चों इफ इनर्ट गैस डिस्कवर्ड देन एटॉमिक नंबर इज 118। बच्चों इनर्ट गैस डिस्कवर्ड बोलूं 118। अब कोई बच्चा बताएगा इफ हेलोजन डिस्कवर्ड, बच्चों इफ हेलोजन डिस्कवर्ड देन एटॉमिक नंबर, बच्चों इफ हेलोजन डिस्कवर्ड देन एटॉमिक नंबर, कमेंट बॉक्स में लिखो। बच्चों ये 118 तो 117। कोई बच्चा बताओ एटॉमिक नंबर ऑफ लास्ट हेलोजन, बच्चों एटॉमिक नंबर ऑफ लास्ट हेलोजन, एटॉमिक नंबर ऑफ लास्ट हेलोजन 85। गुड बच्चों, एटॉमिक नंबर ऑफ लास्ट हेलोजन 85। बच्चों एटॉमिक नंबर ऑफ इफ इनर्ट गैस डिस्कवर्ड, बच्चों इफ इनर्ट गैस डिस्कवर्ड तो अपन 118 बोलेंगे। बच्चों इफ इनर्ट गैस डिस्कवर्ड तो 118, ओके। अब बच्चों केमिस्ट्री में पीरियड के नंबर 7 है। बच्चों केमिस्ट्री में पीरियड के नंबर 7 है। सपोज बच्चों 8th पीरियड स्टार्ट करूं, बच्चों पीरियड के नंबर तो 7, अगर मैं 8th पीरियड स्टार्ट करूं तो क्या इसका एटॉमिक नंबर बता दोगे? बच्चों पीरियड के नंबर तो 7 है, बट 8th पीरियड स्टार्ट किया, बच्चों अभी ये 112 है। बच्चों ये 112 है, क्या इसका नंबर 113 कर दूं? बच्चों ये 112, क्या इसको 113 कर दूं? नो। बच्चों भले ये 112 है, बच्चों इसको एंड तो करोगे कि नहीं? बच्चों जैसे ही इसको एंड करोगे, बच्चों जैसे ही इसको एंड करोगे पी ब्लॉक के 6 होंगे, तो बच्चों 112 और 6 118 और ये बच्चों 119। ये क्वेश्चन बच्चों नीट में आता है, एटॉमिक नंबर 119 8th पीरियड। अब बच्चों एक आंसर देना, इफ एल्केलाइन अर्थ मेटल डिस्कवर्ड, बच्चों इफ एल्केलाइन अर्थ मेटल डिस्कवर्ड एटॉमिक नंबर इज, गुड बच्चों, इफ एल्केलाइन अर्थ मेटल डिस्कवर्ड
एटॉमिक नंबर बच्चों एल्केलाइन अर्थ मेटल ये है बच्चों, ये है, और ये डिस्कवर्ड करोगे तो बच्चों 119 120 बच्चों, ये 119 120 बच्चों। अब तो क्लियर हुआ बच्चों। एक बात ध्यान रखना, 7th पीरियड इनकम्प्लीट है बच्चों, 7th पीरियड इनकम्प्लीट है। और बच्चों लास्ट 86 बोलोगे बच्चों, लास्ट इनर्ट गैस 86 बोलोगे। इफ इनर्ट गैस डिस्कवर्ड देन 118, इफ हेलोजन डिस्कवर्ड 117। अब बच्चों मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं बच्चों, एक क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं स्टूडेंट। एक क्वेश्चन ये, इफ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल डिस्कवर्ड बच्चों, क्वेश्चन सुनना, इफ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल डिस्कवर्ड देन एटॉमिक नंबर इज बच्चों, इफ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल डिस्कवर्ड देन एटॉमिक नंबर इज बच्चों, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल बच्चों। स्टूडेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल बच्चों जानते हो ये मेटल है, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव, और बच्चों हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये वाली मेटल बच्चों हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है बच्चों। कभी भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलूं तो 119 बच्चों। मैं ये बोलता हूं इफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव डिस्कवर्ड बच्चों, इफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव डिस्कवर्ड, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव डिस्कवर्ड बच्चों। इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्या स्टूडेंट ये वाले इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं बच्चों? आप लोग जानते हो हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाईली बच्चों। इलेक्ट्रोनेगेटिव ये भी है, ये भी है स्टूडेंट। सारे नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव है बच्चों। इलेक्ट्रोनेगेटिव ये भी है, ये भी है, ये भी है, पर बच्चों हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव बोला तो बच्चों हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इस ग्रुप का होगा बच्चों, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इस ग्रुप का होगा तो 117 बच्चों। मेरा पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों? पॉइंट क्लियर हुआ तो एक बार थम्स अप करें बच्चों। पॉइंट क्लियर तो एक बार थम्स अप करें। ओके चलिए बच्चों, अब स्टूडेंट एक बात बताओ स्टूडेंट, एक नीट का क्वेश्चन था बच्चों। नीट ने क्वेश्चन पूछा था एटॉमिक नंबर 114, एटॉमिक बच्चों ये नीट का क्वेश्चन है। एटॉमिक नंबर 114 इसका पीरियड, ग्रुप और बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टूडेंट इसका क्वेश्चन, ये नीट का क्वेश्चन बच्चों, पीरियड, ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों। ये 2-3 साल पहले नीट में क्वेश्चन आया, एटॉमिक नंबर 114, पीरियड, ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों। क्या आप मुझे पीरियड बता दोगे बच्चों? पीरियड स्टूडेंट आपको रटना नहीं है बच्चों, आपके माइंड में इतना होना चाहिए बच्चों, 7th पीरियड इनकम्प्लीट है बच्चों। आपके माइंड में ये होना चाहिए ये 7th पीरियड इनकम्प्लीट है बच्चों। मेरा पॉइंट समझ में आया? ये 7th पीरियड इनकम्प्लीट है बच्चों। मैं इसको कंप्लीट करूंगा, कहां जाके एंड होगा बच्चों? इतना आंसर दे दो। 7th पीरियड 112 है बच्चों, इसको कंप्लीट करूंगा, क्या ये 118 पर एंड होगा कि नहीं बच्चों? 7th पीरियड इनकम्प्लीट, इसको एंड करूंगा 118। ओके एंड किया तो बच्चों 118। अब बच्चों 118, 117, 116, 115, 114, तो बच्चों इसका पीरियड कौन सा हुआ बच्चों? 114 का पीरियड, क्या बच्चों ये 7th पीरियड है कि नहीं बच्चों? पीरियड कौन सा? 7th। ग्रुप बोलो बच्चों, बच्चों ग्रुप बोलो, ग्रुप इसका ग्रुप 18 बच्चों। ये 18 इनर्ट गैस 18, 18, 17, 16, 15, 14। क्या बच्चों क्लियर हुआ? क्या बच्चों ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्या बच्चों क्वेश्चन क्लियर हुआ? एटॉमिक नंबर 114, पीरियड बच्चों क्या? पीरियड बच्चों क्या? 7 और ग्रुप बच्चों 14। ग्रुप बच्चों 14। 14 की जगह बच्चों कभी एग्जाम में 4th ए भी आ सकता है बच्चों। 14 की जगह एग्जाम में 4th ए भी आ सकता है, 4th ए। क्या बच्चों 4th ए वर्ड भी क्लियर हुआ क्या? क्या बच्चों 14 की जगह 4th ए बच्चों? 4th ए बोलूं क्या 6th ए बच्चों? 4th ए बोलूं क्या 6th ए? 4th ए क्या 6th ए बच्चों? 4th ए क्या 6th ए? 4th ए। ओके ओके गुड बच्चों। अरे भाई 14 है ना बच्चों, ये रहा 14 स्टूडेंट। ये 118, 117, 116, 115, 114 बच्चों। ये 18, 17, 16, 15, 14 और 14 वालों का बच्चों दूसरा नाम है 4th ए ग्रुप बच्चों। ये वाले ग्रुप ए है
तो थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, 0, तो बच्चों फोर्थ ए। अब स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट काम बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये पॉइंट बच्चों इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट ये पीरियड ग्रुप तो सब बता देते, सबसे इंपॉर्टेंट काम बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट काम बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बच्चों इतना तो पक्का है ये कार्बन फैमिली का है, बच्चों इतना तो पक्का है ये कार्बन फैमिली का है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, पीबी, और बच्चों इसी ग्रुप का है। अब बच्चा कार्बन का फॉर्मूला बोलो, बच्चों कार्बन का फॉर्मूला क्या है? स्टूडेंट कार्बन का फॉर्मूला तो बच्चों सब जानते हो, बच्चों जल्दी से बोलो कार्बन का फॉर्मूला 1s2 2s2 2p2। बच्चों ये फॉर्मूला 2s2 2p2, बच्चों कार्बन का 2s2 2p2, तो बच्चों 3s2 3p2 4s2 5s2 6s2 7s2। क्या बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया क्या? बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों कार्बन का 2s2 2p2, बच्चों कार्बन का 2s2 2p2, अरे भाई कार्बन का ये होता है, बच्चों कार्बन का ये होता है तो एक ग्रुप का सेम होगा, बच्चों कार्बन का 2s2 2p2 तो बच्चों एक ग्रुप का सेम होगा। और कॉन्फ़िगरेशन जिनको नहीं समझ में आया अपन बाद में समझाएंगे, बच्चों अभी थोड़ा बेसिक समझो। कार्बन का मैं कह रहा हूं ये है, अरे भैया बच्चों कार्बन का अभी बेसिक समझिए, ऐसा है सपोज करो बच्चों कार्बन का ये है तो बच्चों एक ग्रुप के सेम होंगे। स्टूडेंट कॉन्फ़िगरेशन में डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगा, अभी बच्चों बेसिक समझिए। ये 2s2 2p2, 3s2 3p2, 4s2 4p2, 5s2 6s2 7s2, ओके। तो बच्चों 7s2 7p2 ये कॉन्फ़िगरेशन बच्चों मैं समझा दूंगा आप लोगों को बाद में। अरे भैया कॉन्फ़िगरेशन समझा देंगे, थोड़ा पेशेंस रखो। तो बच्चों इसका कॉन्फ़िगरेशन ये, ओके बच्चों कॉन्फ़िगरेशन में बताऊंगा आप लोगों को, यस। अब स्टूडेंट मैं एटॉमिक नंबर 120 बोल रहा हूं, बच्चों मैंने एटॉमिक नंबर 120 बोला तो बच्चों इसका पीरियड क्या है? स्टूडेंट कॉन्फ़िगरेशन को छोड़ दो, जरूरत ही नहीं, बच्चों पीरियड क्या है और ग्रुप क्या है? बच्चों एटॉमिक नंबर 120 इतना तो बच्चों पक्का मालूम है, सेवेंथ पीरियड इनकम्प्लीट है। बच्चों सेवेंथ पीरियड को कंप्लीट करूंगा तो 118 पर जाकर एंड होगा, तो बच्चों 119 फर्स्ट डे, बच्चों 119 फर्स्ट डे 120, तो बच्चों इसका पीरियड हुआ 8 और ग्रुप हुआ सेकंड। बच्चों पीरियड 8 ग्रुप सेकंड, सेकंड को बच्चों सेकंड ए कहते, सेकंड को बच्चों सेकंड ए कहते, और इसका नाम बच्चों एल्केलाइन अर्थ मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल। क्या बच्चों ये पॉइंट क्लियर हुआ? एल्केलाइन अर्थ मेटल 120, बच्चों ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब बच्चों एक बात बताओ स्टूडेंट, ये अपने पास पीरियोडिक टेबल, एक सेकेंड, यस बच्चों स्टूडेंट पीरियोडिक टेबल के टोटल पार्ट कितने? बच्चों पीरियोडिक टेबल के टोटल पार्ट 4 पार्ट, लेफ्ट राइट मिडल बॉटम। लेफ्ट पार्ट एस ब्लॉक, बच्चों पी ब्लॉक के पीरियड समझ में आए? बच्चों पी ब्लॉक के पीरियड समझ में आए 2 to 6। अब बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं, अब बच्चों मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूं, यस। पीरियड स्टार्ट फ्रॉम, पीरियड स्टार्ट फ्रॉम alkali metal, period start from alkali metal and at inert gas। बच्चों पीरियड स्टार्ट फ्रॉम alkali metal and at inert gas, बच्चों एंडिंग उसकी कहां होगी? इनर्ट गैस। अब बच्चों सुनना, पीरियड बच्चों मैं फर्स्ट पीरियड की बात करूं, हाइड्रोजन से स्टार्ट, एंड कहां होगा? हीलियम। सेकंड पीरियड लिथियम से स्टार्ट, एंड नियोन। थर्ड सोडियम से, और बच्चों आर्गन। और फोर्थ पीरियड पोटेशियम, क्रिप्टॉन। फिफ्थ पीरियड रूबिडियम, और बच्चों जिनोन। सिक्स पीरियड सीजियम और रेडोन। और बच्चों सेवेंथ पीरियड फ्रांसियम, और बच्चों ये इनकम्प्लीट है। स्टूडेंट ये पीरियड इनकम्प्लीट है, बच्चों सेवेंथ पीरियड को मैं 112 पे लिख रहा हूं, इनकम्प्लीट है। अब बच्चों सभी स्टूडेंट को इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, सभी स्टूडेंट को इनर्ट गैस के
एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, 2, 10, 18, 36, 54, 86। सभी स्टूडेंट को इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर बच्चों याद होने चाहिए, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। ओके, अब बच्चों मुझे बताओ, फर्स्ट पीरियड में एलिमेंट के नंबर ओनली 2 है बच्चों, फर्स्ट पीरियड में एलिमेंट के नंबर ओनली 2, सेकंड एंड थर्ड 8 है जो मैंने एक्सप्लेन किया, फोर्थ फिफ्थ 18 है, और बच्चों सिक्स पीरियड 32। ये एलिमेंट के नंबर बच्चों, फर्स्ट पीरियड में 2, सेकंड एंड थर्ड 8, फोर्थ फिफ्थ 18, सिक्स 32। और बच्चों सेवेंथ पीरियड इनकम्प्लीट है बच्चों, सेवेंथ पीरियड इनकम्प्लीट है बच्चों, सेवेंथ पीरियड इनकम्प्लीट है। अब बच्चों इन पीरियड का नाम आना चाहिए बच्चों, इस पीरियड को कहते हैं वेरी शॉर्ट, इसको कहते हैं शॉर्ट बच्चों, इनको कहते हैं लॉन्ग, ये वेरी लॉन्ग। स्टूडेंट ध्यान रखना, वेरी वेरी लॉन्ग नहीं बच्चों, ये वेरी लॉन्ग, अब ये वेरी वेरी लॉन्ग नहीं। स्टूडेंट सिंपल सोचता, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग। अब बच्चों सेवेंथ पीरियड टेबल का इनकम्प्लीट बच्चों, एक पॉइंट याद रखना, सेवेंथ पीरियड बच्चों टेबल का इनकम्प्लीट, सेवेंथ पीरियड इनकम्प्लीट। अब बच्चों ये दोनों शॉर्ट है स्टूडेंट, ये भी शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है, इसको कहते हैं बच्चों फर्स्ट शॉर्ट पीरियड, इसे कहते हैं सेकंड शॉर्ट पीरियड। बच्चों मेरा पॉइंट सुनिए, दोनों शॉर्ट है, बट एक को कहते हैं फर्स्ट शॉर्ट, एक को कहते हैं सेकंड शॉर्ट बच्चों, एक को कहते हैं फर्स्ट शॉर्ट, एक को कहते हैं सेकंड शॉर्ट। ओके बच्चों, दोनों शॉर्ट है, एक फर्स्ट शॉर्ट, दूसरा सेकंड शॉर्ट। अब बच्चों फर्स्ट पीरियड वेरी शॉर्ट, सेकंड एंड थर्ड शॉर्ट, फोर्थ फिफ्थ लॉन्ग, सिक्स्थ वेरी लॉन्ग, और सेवेंथ इनकम्प्लीट, सेवेंथ पीरियड बच्चों इनकम्प्लीट। ओके, अब बच्चों मैं कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूं यहां पर बच्चों, अब मैं कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूं। यस, एटॉमिक नंबर ऑफ लास्ट इनर्ट गैस बच्चों, स्टेटमेंट ढंग से सुनना, एटॉमिक नंबर ऑफ लास्ट इनर्ट गैस, तो बच्चों आंसर क्या होगा, रेडॉन 86। बच्चों कंफ्यूज मत होना, एटॉमिक नंबर ऑफ लास्ट। स्टूडेंट मैं पूछूं, इफ इनर्ट गैस डिस्कवर्ड, तो बच्चों Z इक्वल 118। इफ इनर्ट गैस डिस्कवर्ड, तो बच्चों Z 118। स्टूडेंट मैं लिख रहा हूं, इफ हेलोजन डिस्कवर्ड, बच्चों वर्ड डिस्कवर्ड, तो Z इक्वल 117 बच्चों, Z इक्वल 117। इफ एट्थ पीरियड स्टार्ट, बच्चों ये सब पॉइंट नीट में आ चुके हैं, स्टार्ट वर्ड बोला है बच्चों, वैसे तो पीरियड 7 होते हैं, एट्थ पीरियड स्टार्ट, तो बच्चों इफ एट्थ पीरियड स्टार्ट, तो Z इक्वल 119। इफ एट्थ पीरियड स्टार्ट, Z इक्वल 119। इफ सेकेंड डे मेटल, बच्चों इफ सेकेंड डे मेटल डिस्कवर्ड, बच्चों वर्ड बोल रहा हूं, सेकेंड डे मेटल डिस्कवर्ड, तो Z इक्वल 120। बच्चों ये सब स्टेटमेंट नीट में आ चुके, इफ सेकेंड डे मेटल डिस्कवर्ड, Z इक्वल 120। बच्चों सेवेंथ पीरियड अभी भी कह रहा हूं बच्चों इनकम्प्लीट है बच्चों, एग्जाम में कभी आए सेवेंथ पीरियड इनकम्प्लीट है। अब बच्चों मैं एक पॉइंट और लिख रहा हूं स्टूडेंट, इफ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल डिस्कवर्ड, बच्चों मेरा वर्ड है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल डिस्कवर्ड, तो बच्चों 119। बच्चों हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, बच्चों इतना पक्का है मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बच्चों इतना पक्का, मेटल इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नॉन मेटल इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। और बच्चों हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बच्चों मैं इसकी जगह ये वर्ड लिखता एल्केलाई मेटल, बच्चों मैं इसकी जगह इन दोनों में से कोई सा भी वर्ड लिखूं, आंसर सेम है। बच्चों मेरा पॉइंट समझे स्टूडेंट, मैं हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव लिखूं या एल्केलाई मेटल लिखूं, एक ही बात है। बच्चों मैं अगर डायरेक्ट बोलता हूं स्टूडेंट, मेरा पॉइंट सुनिए,
बच्चों मैं एल्केलाई मेटल बोलता, स्टूडेंट ये रहा लास्ट स्लाइड बच्चों, ये रही स्टूडेंट, एटॉमिक नंबर ऑफ लास्ट इनर्ट गैस, बच्चों मैं बोल्ड कर रहा हूं, लास्ट इनर्ट गैस तो 86, इफ इनर्ट गैस डिस्कवर्ड, बच्चों इफ इनर्ट गैस डिस्कवर्ड तो 118। बच्चों थोड़ा सा हैंड राइटिंग, थोड़ा सा बच्चों हैंड राइटिंग को थोड़ा सा एडजस्ट करो, बच्चों क्लियर लिखेंगे स्टूडेंट, या तो मैं राइटिंग को बहुत अच्छा ऐसे लिखूं, ऐसा बहुत अच्छी तरह से स्लो लिखूं, बच्चों टाइम वेस्ट होता है स्टूडेंट। मैं जितना बच्चों राइटिंग को थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, और बच्चों मेरे जो स्टार पॉइंट है ना बच्चों, जो पॉइंट मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूं बच्चों, जो भी मैं ब्लैंक स्लाइड के ऊपर पॉइंट लिख रहा हूं, ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके यस, अब स्टूडेंट ये पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों, इफ लास्ट इनर्ट गैस डिस्कवर्ड, ये इफ इनर्ट गैस डिस्कवर्ड 118, इफ हेलोजन डिस्कवर्ड 117, इफ एट्थ पीरियड स्टार्ट, बच्चों पीरियड 7 ही होते हैं बच्चों, पीरियड 7 ही होते हैं, बट एट्थ पीरियड स्टार्ट किया तो बच्चों 119 होगा, एट्थ पीरियड स्टार्ट किया 119 होगा। ओके, एट्थ पीरियड स्टार्ट किया 119। इफ सेकंड डे मेटल डिस्कवर्ड, बच्चों इफ सेकंड डे मेटल डिस्कवर्ड, देन बच्चों जेड कितना होगा 120, जेड बच्चों कितना होगा 120, जेड बच्चों 120। ओके, अब बच्चों मैं एक बात बोल रहा हूं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों बोला बच्चों, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसलिए बोला बच्चों, रेडिली लूज इलेक्ट्रॉन, बच्चों ये रेडिली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्या बच्चों मेटल रेडिली इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं क्या? नहीं बच्चों, मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लॉस करना है बच्चों। जिस मेटल की साइज लार्ज है, क्या बच्चों लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, और बच्चों इस ग्रुप का एक एम आया बच्चों, इस ग्रुप का एक एम आया, क्या बच्चों डाउन द ग्रुप साइज लार्ज है कि नहीं बच्चों, डाउन द ग्रुप साइज लार्ज है स्टूडेंट। अगर किसी का साइज, स्टूडेंट ये न्यूक्लियस है बच्चों, समझना, एक साइज ये हो और एक साइज ये हो बच्चों, एक साइज ये, एक साइज ये स्टूडेंट, इतना तो आप पक्का जानते हो, एवरी मेटल लूजेज इलेक्ट्रॉन बच्चों, एवरी मेटल लूजेज इलेक्ट्रॉन, जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और बच्चों ये ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं बच्चों, एल्केलाई मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और बच्चों अब ये वाला मेटल रेडिली लूज करेगा बच्चों, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल डिस्कवर्ड, तो बच्चों आंसर 119 बिल्कुल रेडियो एक्टिव होगा बच्चों, ये ग्रुप रेडियो एक्टिव होगा बच्चों, ये रेडियो एक्टिव होगा, उससे प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, रेडियो एक्टिव प्रॉब्लम नहीं है, बट बच्चों है ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ओके बच्चों, है ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यस। अब बच्चों अपन एक पॉइंट आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट, अब बच्चों में आगे स्टूडेंट थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया दूंगा बच्चों, स्टूडेंट थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बच्चों 2 मिनट लेके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बच्चों आप सभी को सेल, सबसेल और ऑर्बिटल, बच्चों ज्यादा थ्योरी की जरूरत नहीं, 2 मिनट का कंक्लूजन है, आपका सब काम हो जाएगा बच्चों। सेल, सबसेल और ऑर्बिटल बच्चों, पहला सेल बच्चों, पहले सेल में ओनली यही होता है और कुछ होता ही नहीं है बच्चों। दूसरा सेल, उसमें 2s और 2p होते हैं, 2s और 2p बच्चों। तीसरा सेल 3s 3p, क्या बच्चों 2d होता है क्या बच्चों? रचित कोई फिजिकल की जरूरत नहीं, 2 मिनट सुनिए, यस कोई फिजिकल की यहाँ जरूरत नहीं है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं मेरे की पॉइंट से आपको सब समझा दूंगा, यस 3s 3p 3d। और बच्चों फोर्थ सेल, फोर्थ में बच्चों 4s 4p 4d 4f बच्चों, ये पॉइंट आपको आना चाहिए। अब स्टूडेंट पहला सेल है बच्चों, आप जानते हो पहले सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों, पहले सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों? स्टूडेंट यहाँ ओनली एस है बच्चों, एस है स्टूडेंट। यहाँ मैं एक स्लाइड और ले रहा हूं बच्चों, स्टूडेंट एक स्लाइड और,
स्टूडेंट ये सब सेल, बच्चों जो पी सब सेल है, एस सब सेल, पी सब सेल, डी और एफ, एस सब सेल में बच्चों एक ही ऑर्बिटल है। स्टूडेंट एस सब सेल में ज्यादा से ज्यादा, स्टूडेंट एस सब सेल में एक ही ऑर्बिटल है, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। पी सब सेल में बच्चों 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, बच्चों 3 ऑर्बिटल है, तो स्टूडेंट 6। और डी सब सेल में बच्चों 5 ऑर्बिटल है, तो इलेक्ट्रॉन 10। और बच्चों एफ सब सेल में 7 ऑर्बिटल है, तो इलेक्ट्रॉन 14। बच्चों सब सेल, एस सब सेल में 1 ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल, बच्चों 1 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, बच्चों 3 ऑर्बिटल में 6। और अब स्टूडेंट मुझे आंसर दो, स्टूडेंट यहां इलेक्ट्रॉन, बच्चों यहां इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2, यहां 2 और पी में 6, 8, बच्चों 2, 6 और 10, 2, 6 और 10, 18, और बच्चों 2, 6, 10 और 14, 2, 6, 10 और 14, टोटल इलेक्ट्रॉन बच्चों कितने? 32। टोटल इलेक्ट्रॉन बच्चों कितने? 32। टोटल इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ 2, यहाँ 6, यहाँ 10, यहाँ 14, 2, 6, 10, 14, टोटल 32। बच्चों सेल में सब सेल में ऑर्बिटल्स, बच्चों सब सेल में ऑर्बिटल। फोर्थ में बच्चों, फोर्थ में 4s, 4p, 4d, 4f, बच्चों 2, 6, 10 और 14, इन सबको ऐड करोगे 32। अब बच्चों 1 मिनट और चाहिए, 1 मिनट बच्चों और। 1s, 2s, 2p, बच्चों जो मैंने लिखा यस के नो, बच्चों जो मैंने लिखा यस के नो। बच्चों 2d तो होता ही नहीं है, स्टूडेंट 2d होता ही नहीं है, तो बच्चों यहां पर क्या आएगा? बस स्टूडेंट 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 4f, और बच्चों 4f के बाद स्टूडेंट 5s, 5p, 5d, 5f, और बच्चों 6s, 6p, 6d, 7s, 7p। अब स्टूडेंट 1 मिनट और। स्टूडेंट इन दिस डायरेक्शन एनर्जी इंक्रीज, बच्चों ये एनर्जी का इंक्रीजिंग डायग्राम, ये स्टूडेंट इन दिस डायरेक्शन एनर्जी इंक्रीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये इंक्रीजिंग एनर्जी, स्टूडेंट ये इंक्रीजिंग एनर्जी, बच्चों ये इंक्रीजिंग एनर्जी, बिल्कुल। अरे मोहम्मद आमिर 1 मिनट में आगे चल रहे हैं, 1 मिनट में बच्चों अपन आगे चल रहे हैं, थोड़ा सा ये बेस हो जाएगा, फिर अपन को कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों। अब स्टूडेंट इन दिस डायरेक्शन एनर्जी इंक्रीज, बच्चों 1 मिनट। सबसे पहले स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, बच्चों 1s के बाद कहां जाएगा? 2s में, बच्चों 1s के बाद 2s में गया, 2s के बाद बच्चों कहां गया? 2p में गया, 2p के बाद बच्चों 2p के बाद 3s, 2p के बाद बच्चों कहां गया? 3s, 3s के बाद 3p, बच्चों जो मैंने लिखा क्या यस के नो? बच्चों इतना तो पक्का है स्टूडेंट, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, बच्चों एक पॉइंट आपको याद रखना है बच्चों, ओनली इतना याद रखना है, 3p के बाद बच्चों 3d में नहीं गए, 3p के बाद बच्चों 4s, ये पॉइंट बच्चों थोड़ा सा केयरफुल रहना। 3p के बाद बच्चों, 3p के बाद बच्चों कहां गए? 4s, और 4s के बाद में बच्चों, 4s के बाद में 3d, बच्चों 4s के बाद कहां गए? आप खुद देखो बच्चों, 4s के बाद 3d, 3d के बाद कहां गए? बच्चों 3d के बाद कहां गए? 3d के बाद, 3d के बाद 4p, बच्चों 3d के बाद 4p, और फिर मैं डैश डैश लिख रहा हूं स्टूडेंट इन दिस डायरेक्शन एनर्जी, बच्चों इन दिस डायरेक्शन एनर्जी इंक्रीज। आपको ओनली बच्चों एक ध्यान रखना है यहां पर, ये पॉइंट बच्चों याद रखना है, उसके बाद में कुछ नहीं है। ओके, अब बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। अब बच्चों मैं आपको एक कैल्शियम का फॉर्मूला लिखवा रहा हूं बच्चों, कैल्शियम 20, स्टूडेंट कैल्शियम 20, 1s2, 2s2, बच्चों 1s2, 2s2, 2p6, 2p के बाद बच्चों कहां गए?
बच्चों 2p के बाद 3s2 3p6। स्टूडेंट यहां तक 18 हो गए बच्चों, यहां तक इलेक्ट्रॉन अपने 18 हो गए, 2 2 4 4 और 6 10 12 18। बच्चों 18 के बाद में कहां जाओगे बच्चों? 3p के बाद जाना था 3d में बच्चों, 3p के बाद जाना था 3d में, बट बच्चों कहां गए? 4s में। बस ये पॉइंट आपको याद रखना है बच्चों, 3p के बाद 3d में नहीं गए, 4s में गए। अब स्टूडेंट एक एलिमेंट में आपको मैग्नीज 25 दे रहा हूं बच्चों, मैग्नीज 25 बच्चों, मैग्नीज 25 दे रहा हूं, मैग्नीज 25। सर एक बार बच्चों स्टूडेंट ये, अब बच्चों मैग्नीज 25 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। बच्चों 3p के बाद कहां जाओगे स्टूडेंट? 3p तक 18 हो गए, 3p तक 18। बच्चों 3p के बाद 4s में गए, 18 और 220 बच्चों, 18 और 220। अभी मेरे पास 5 और है बच्चों, 18 और 220। अब बच्चों 4s के बाद मैं कहां जाऊंगा? 3d में। सभी स्टूडेंट को एटॉमिक नंबर 30 तक कॉन्फ़िगरेशन आने चाहिए, सभी बच्चों को एटॉमिक नंबर 30 तक कॉन्फ़िगरेशन आने हैं, ज्यादा जरूरत नहीं है बच्चों। ये कॉन्फ़िगरेशन धीरे धीरे अपन और प्रैक्टिस करेंगे। अब बच्चों जैसे मैंने एक एलिमेंट और लिया, फास्फोरस 15 बच्चों, फास्फोरस 15। अब बच्चों आंसर क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2। बच्चों 2 2 4 4 और 6 10 10 और 2 12 10 और 2 12। अब बच्चों रिमेनिंग 3 है, 3p3। बच्चों मैं क्रोमियम कॉपर नेक्स्ट टर्न पे बताएंगे बच्चों, क्रोमियम कॉपर की जरूरत अभी नहीं है। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, अब स्टूडेंट अपन एक पॉइंट चल रहे हैं, सर प्लीज शेयर द लिंक फॉर प्लस कोर्स। यस बच्चों, नो कमेंट्स बच्चों, थोड़ा सा इधर देखिए स्टूडेंट। अब मैं एक पॉइंट बच्चों ले रहा हूं स्टूडेंट, एक पॉइंट, पीरियड स्टार्ट फ्रॉम, बच्चों इस पॉइंट को समझना, पीरियड स्टार्ट फ्रॉम न्यू सेल, पीरियड स्टार्ट फ्रॉम न्यू सेल, न्यू सेल एंड एट सेम सेल। बच्चों इस पॉइंट को समझिए, पीरियड स्टार्ट फ्रॉम न्यू सेल। बच्चों नो कमेंट्स, नो इमोजी स्टूडेंट, पीरियड स्टार्ट फ्रॉम न्यू सेल एंड एट ए सेम सेल। बच्चों उसका एंडिंग कहां होगा? सेम सेल पे होगा। स्टूडेंट इस पॉइंट को समझिए, स्टूडेंट इस पॉइंट को इधर देखो बच्चों, स्टूडेंट ये पीरियड है बच्चों, ये रहा पीरियड। यस स्टूडेंट, ये पीरियोडिक टेबल ये रहा बच्चों। इसका फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट? इसको मैं इरेज कर देता हूं बच्चों, एक सेकेंड बच्चों। इसका फॉर्मूला 2s1 स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला 2s1, इसका फॉर्मूला 3s1 बच्चों, 2s1 3s1 4s1 5s1। क्या बच्चों पीरियड न्यू सेल से स्टार्ट हो रहा है क्या? नहीं बच्चों, इसका फॉर्मूला 2s1 3s1 4s1। क्या बच्चों सेल चेंज हो रहा है क्या? नहीं 2s1 3s1 4s1 5s1 सेल चेंज हुआ बच्चों। कहां जाके एंड हुआ बच्चों? ये 2s1 ये 2s2 बच्चों सुनना, 2s1 2s2 2s2 2p1 2s2 2p2 और बच्चों 2s2 2p6। तो बच्चों स्टार्ट 2 से हुआ, स्टार्ट 2 से हुआ और बच्चों एंड भी कहां हुआ बच्चों? 2s1 2s2 2s2 2p6। बच्चों स्टार्ट 2 से हुआ, एंड भी 2 से हुआ। अब बच्चों मैं इस पीरियड की बात करूं स्टूडेंट, इस पीरियड की सुनना, 3s1 3s2 बच्चों 2s1 3s1 4s1। क्या बच्चों पीरियड स्टार्ट फ्रॉम ए न्यू सेल? क्या ये बात ठीक है क्या? नहीं, पीरियड स्टार्ट फ्रॉम न्यू सेल, 2s1 3s1 4s1 5s1 न्यू सेल। एंड कहां हुआ बच्चों? एंड कहां होगा? हायर पर क्या लोअर पर क्या सेम पर? बच्चों एंड कहां होगा स्टूडेंट? ये 2s1 2s2 2s2 2p1 2s2 2p6। बच्चों सुनना, 3s1 3s2 और बच्चों 3s2 3p1 3s2 3p6 और बच्चों ये 4s1 4s2 और 4s2 4p6। तो स्टूडेंट पीरियड स्टार्ट फ्रॉम ए, बच्चों ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। यस
पीरियड स्टार्ट फ्रॉम है। अब बच्चों मैं यहाँ लिख रहा हूं पीरियड, स्टूडेंट 1 मिनट चाहिए। सेकेंड पीरियड की बात करूं बच्चों, सेकेंड पीरियड की बात करूं तो स्टार्ट 2s से होगा, एंड कहां होगा 2p पर। बच्चों सेकेंड पीरियड स्टार्ट 2s से हुआ, एंड 2p पर। बच्चों थर्ड पीरियड कहां से स्टार्ट होगा? बच्चों एक बात बताओ, थर्ड पीरियड कहां से स्टार्ट होगा? थर्ड पीरियड बच्चों 3s से स्टार्ट, एंड 3p पे होगा, एंड 3p पर। बच्चों फोर्थ पीरियड स्टार्ट 4s, एंड 4p पे होगा। बच्चों एंड 4p पे होगा, बट बच्चों बीच में 3d होंगे। स्टूडेंट इतना आंसर दे दो, स्टार्ट 4th से हुआ, एंड 4 पे होगा, क्या बच्चों बीच में 3d होंगे कि नहीं? बच्चों मुझे इतना आंसर बता दो, 4s के बाद इलेक्ट्रॉन कहां गया था? क्या बच्चों 4s के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में गया था कि नहीं? अब स्टूडेंट मैं फिफ्थ पीरियड की बात करूं बच्चों, फिफ्थ पीरियड 5s से स्टार्ट, एंड होगा बच्चों 5p पर, यहाँ 3d, तो बच्चों यहाँ 4d। और स्टूडेंट अब सिक्स पीरियड 6s से स्टार्ट, एंड होगा 6p पर, एंड बच्चों 6p पर। एवरी पीरियड स्टार्ट फ्रॉम ए, बच्चों एवरी पीरियड स्टार्ट फ्रॉम ए न्यू सेल एंड एट ए। बच्चों एवरी पीरियड स्टार्ट फ्रॉम ए न्यू सेल एंड एट ए हायर, क्या लोअर, क्या सेम? बच्चों एंड कहा हुआ? सेम। अब बच्चों 3d 4d, यहाँ 5d आएगा बच्चों, 5d। और स्टूडेंट आपको याद है ये 6 पीरियड है, और बच्चों 6 पीरियड में एक्टिनोइड भी होते हैं बच्चों, सॉरी 6 पीरियड में लेंथेनोइड होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? लेंथेनोइड। 6 पीरियड में लेंथेनोइड। अब बच्चों लास्ट पीरियड है 7th, बच्चों लास्ट पीरियड 7th, ये 7s, और इसे बच्चों एंड होना था 7p पर। बच्चों ये 7s एंड होना था 7p पर, बट बच्चों ये बात रॉन्ग। बच्चों एंड होना था 7p पर, ये बात रॉन्ग। 7th पीरियड बच्चों इनकम्प्लीट है बच्चों, 7th पीरियड इनकम्प्लीट है, इसलिए मैंने इसको रॉन्ग किया बच्चों। 7th पीरियड इनर्ट गैस डिस्कवर्ड ही नहीं है, इनकम्प्लीट है। अरे बच्चों कितनी बार कहा 7th पीरियड इनकम्प्लीट है। अब बच्चों ये 3d 4d 5d, और बच्चों यहाँ 6d आएगा, और स्टूडेंट यहाँ 4f यहाँ 5f आएगा। अब तो बच्चों इसको देखकर एक आंसर दो बच्चों, इसको देखकर एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, क्या डी ब्लॉक प्रेजेंट इन ऑल पीरियड? क्या बच्चों इसको देखकर बताओ डी ब्लॉक कहां मिलेंगे? बच्चों इसको देखकर बताओ डी ब्लॉक कहां मिलेंगे? क्या बच्चों इन वाले पीरियड में डी ब्लॉक है? नो। बच्चों आप देख रहे हो डी ब्लॉक आपको यहाँ मिले, ये डी ब्लॉक है बच्चों, यहाँ डी ब्लॉक ही नहीं है, यहाँ डी ब्लॉक मिले बच्चों। बच्चों यहाँ डी ब्लॉक मिले, तो बच्चों डी ब्लॉक के पीरियड 4 to 7। क्या बच्चों इसको देखकर आपको आइडिया लगा डी ब्लॉक प्रेजेंट इन ऑल पीरियड? क्या बच्चों डी ब्लॉक प्रेजेंट इन ऑल पीरियड? यस क्या नो? नो। 4 to 7। अब कोई बच्चा बता दो एफ ब्लॉक कहां मिलेंगे? बच्चों बोलो एफ ब्लॉक कहां मिलेंगे? क्या बच्चों एफ ब्लॉक प्रेजेंट इन ऑल पीरियड? गुड बच्चों, एफ ब्लॉक बच्चों यहाँ तो नहीं है, एफ बच्चों यहाँ ही है। एफ बच्चों कहां मिले? 6 and 7। बच्चों एफ कहां मिले? 6 and 7। डी ब्लॉक कहां मिले? 4 to 7। अब कोई बच्चा बोलो पी ब्लॉक प्रेजेंट इन ऑल पीरियड? यस कैन नो? क्या बच्चों पी ब्लॉक प्रेजेंट इन ऑल पीरियड? यस कैन नो? पी ब्लॉक बच्चों पी ब्लॉक प्रेजेंट इन ऑल पीरियड? नो। अरे भैया 7th पीरियड में पी ब्लॉक नहीं है, 7th पीरियड बच्चों इनकम्प्लीट है। अब कोई बच्चा मुझे एलिमेंट के नंबर बताएगा बच्चों, एलिमेंट के नंबर। स्टूडेंट यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 और यहाँ 6, तो टोटल 6 और 2 8। बच्चों यहाँ 2 और यहाँ 6 और 2 8, यहाँ 2, यहाँ 10 और यहाँ 6, बच्चों 18। 2 10 और 6 18, और बच्चों 2। स्टूडेंट बता दो इन 6 पीरियड हाउ मेनी एलिमेंट प्रेजेंट? बच्चों इन 6 पीरियड हाउ मेनी एलिमेंट प्रेजेंट? बच्चों अब तो आपको क्लियर हुआ इन 6 पीरियड 2 14 10 और 6, 2 14 10 और 6, बच्चों 32। अब स्टूडेंट आंसर दो। गुड बच्चों, 7th पीरियड कंप्लीट क्या इनकम्प्लीट? बच्चों 7th पीरियड कंप्लीट क्या इनकम्प्लीट?
7th पीरियड बच्चों कंप्लीट क्या इनकम्प्लीट, कमेंट बॉक्स में लिखो इनकम्प्लीट। और बच्चों इनकम्प्लीट है तो कितने एलिमेंट, बच्चों इनकम्प्लीट है तो कितने एलिमेंट, बच्चों इनकम्प्लीट है तो कितने एलिमेंट, ये 2 बच्चों, ये 2, ये 14 और ये 10, 2 14 और 10 26 बच्चों, 2 14 और 10 26। अब बच्चों मुझे बता दो ये दोनों पीरियड बच्चों कैसे हुए, शॉर्ट। बच्चों ये दोनों पीरियड शॉर्ट, ये दोनों पीरियड लॉन्ग, और ये वेरी लॉन्ग और ये इनकम्प्लीट। बच्चों ये वेरी लॉन्ग और ये इनकम्प्लीट। ओके बच्चों, अब एक पॉइंट बच्चों और स्टूडेंट, एक पॉइंट, इन थर्ड पीरियड बच्चों, इन थर्ड पीरियड 8 एलिमेंट प्रेजेंट, इन थर्ड पीरियड 8 एलिमेंट प्रेजेंट, नॉट 18 बच्चों, इन थर्ड पीरियड 8 एलिमेंट प्रेजेंट, नॉट 18 बच्चों, थर्ड पीरियड में होने 18 थे। बच्चों एक बात बताओ, सेकंड पीरियड में इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, बच्चों इन सेकंड पीरियड इलेक्ट्रॉन एंटर इन सेकंड सेल, बच्चों सेकंड पीरियड में इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में जाएगा, बच्चों सेकंड पीरियड में सेकंड सेल में जाएगा, और सेकंड सेल में बच्चों 2s और 2p होते हैं। बच्चों सेकंड पीरियड बोला तो इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में जाएगा, और सेकंड सेल में 2s 2p, तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए, 8। अब बच्चों मैं आपसे बात करूं थर्ड पीरियड, बच्चों जल्दी बोलो, थर्ड पीरियड में इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, बच्चों थर्ड पीरियड में इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में जाएगा, बच्चों सेल, थर्ड पीरियड में इलेक्ट्रॉन बच्चों कौन से सेल में जाएगा, थर्ड सेल में जाएगा। क्या बच्चों थर्ड सेल में ये सब कुछ होता है कि नहीं, बच्चों इतना आंसर दो, क्या थर्ड सेल में बच्चों ये सब कुछ होता है कि नहीं। बच्चों इन स्टूडेंट थर्ड सेल में, बच्चों मेरा पॉइंट सुनिए, थर्ड सेल में होता तो सब कुछ है, होता तो सब कुछ है। क्या बच्चों थर्ड पीरियड में इलेक्ट्रॉन इन सब जगह जाएगा, बच्चों थर्ड पीरियड में इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा। बच्चों मैं जब थर्ड पीरियड की बात करूं, बच्चों थर्ड पीरियड की बात करूं तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं 3s में जाऊंगा। बच्चों थर्ड पीरियड बोला तो सबसे पहले मैं 3s के बाद कहां जाऊंगा, बच्चों आंसर दो, 3s के बाद मैं कहां जाऊंगा, 3p में, और 3p के बाद कहां जा रहा हूं, बच्चों मैं थर्ड पीरियड की बात कर रहा हूं, तो मैं सबसे पहले थर्ड सेल में जाऊंगा, सबसे पहले 3s, फिर बच्चों 3p में जाऊंगा, 3p के बाद कहां जा रहा हूं बच्चों, बच्चों आप खुद सोचो, मैं 3p के बाद कहां जा रहा हूं, आफ्टर 3p में कहां जा रहा हूं, 4s। और बच्चों जैसे ही 4s में गए, क्या न्यू पीरियड स्टार्ट हुआ कि नहीं, बच्चों 4s में गए, न्यू पीरियड स्टार्ट हुआ। बच्चों इतना तो पक्का है, थर्ड पीरियड बोल रहा हूं तो मुझे थर्ड सेल में ही जाना है। बच्चों मैं आपसे एक बात बोलूं, फोर्थ पीरियड बोल रहा हूं, फोर्थ पीरियड, बच्चों फोर्थ पीरियड में 32 एलिमेंट होने थे, बच्चों फोर्थ पीरियड में होने 32 थे, बट होते 18 एलिमेंट है। बच्चों इतना बताओ, फोर्थ पीरियड में सबसे पहले कहां जाओगे, बच्चों फोर्थ पीरियड में सबसे पहले 4s में जाओगे, बच्चों सबसे पहले 4s, 4s के बाद कहां गए, बच्चों 4s के बाद कहां गए, स्टूडेंट ये देखो 4s देन 3d, बच्चों 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, और 4p के बाद कहां गए, बच्चों 4s 3d 4p, 4p के बाद बच्चों कहां गए, 5s। क्या बच्चों 4p के बाद जैसे ही 5s गए, क्या न्यू पीरियड स्टार्ट हो गया क्या नहीं, बच्चों 4p के बाद 5s में गए, न्यू पीरियड स्टार्ट हो गया। तो बच्चों एवरी पीरियड स्टार्ट फ्रॉम ए न्यू सेल। अब बच्चा मुझे एक आंसर दो, मैं आपसे पूछूं फिफ्थ पीरियड, बच्चों आपको रटना नहीं है, इन फिफ्थ पीरियड हाउ मेनी एलिमेंट प्रेजेंट, बच्चों रटना नहीं है, इन फिफ्थ पीरियड हाउ मेनी एलिमेंट प्रेजेंट, बच्चों फिफ्थ पीरियड में सबसे पहले कहां जाओगे, बच्चों इतना बता दो, एग्री हो क्या, सबसे पहले बच्चों 5s में जाएंगे, सबसे पहले बच्चों 5s में गए, 5s के बाद बच्चों 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p, बच्चों 5s 4d 5p, 5p के बाद बच्चों आप देख रहे हो 6s में जा रहे हो, बच्चों 5p 5s 4d 5p, फिर 6s में गए, बच्चों 6s में जाते ही क्या न्यू पीरियड स्टार्ट हुआ कि नहीं, बच्चों 5s 4d 5p 6s आते ही न्यू पीरियड स्टार्ट,
अरे बच्चों 6s आते ही न्यू पीरियड स्टार्ट। तो बच्चों अब तो ये पॉइंट क्लियर हुआ, बच्चों ये पॉइंट क्लियर हुआ। इन थर्ड पीरियड 8 एलिमेंट प्रेजेंट, नॉट 18, बिकॉज, बच्चों क्या लिखूं यहां पर, बोलो जल्दी, बिकॉज इन थर्ड पीरियड, जल्दी बोलो, इन थर्ड पीरियड इलेक्ट्रॉन एंटर इन 3s and 3p subcell, electron enter in 3s and 3p subcell, not in 3d subcell, because in third period electron enter in 3s and 3p subcell, not in 3d, because energy of 3d greater than 4s। क्या because बच्चों energy of 3d greater than 4s। बच्चों ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या? बच्चों ये पॉइंट क्लियर हुआ? स्टूडेंट ये पॉइंट क्लियर हुआ? ओके, एक मिनट बच्चों और। स्टूडेंट मैं फोर्थ पीरियड की बात करूं, बच्चों 2 मिनट और लेके सेशन एंड कर रहा हूं। बच्चों फोर्थ पीरियड की बात करूं, बच्चों फोर्थ पीरियड की बात करूं तो मुझे फोर्थ सेल में जाना था। बच्चों फोर्थ पीरियड की बात करूं तो मुझे फोर्थ सेल में जाना था। तो बच्चों इन फोर्थ पीरियड बच्चों 4s, 4p, 4d, 4f, बच्चों फोर्थ पीरियड में एलिमेंट के नंबर होने थे 32, बट बच्चों होते 18 है। बच्चों फोर्थ पीरियड में एलिमेंट के नंबर होने थे 32, बट बच्चों होते 18 है। क्या स्टूडेंट इन सब जगह गए क्या? क्या बच्चों इन सब जगह गए? स्टूडेंट एक बार यस कर दो, आप इन सब जगह गए हो। बच्चों कह दो आप इन सब जगह गए। बच्चों इन सब जगह जाते तो एलिमेंट के नंबर बच्चों 32 होते। बच्चों इन सब जगह जाते तो एलिमेंट के नंबर बच्चों 32 होते। अब तो बच्चों आंसर दे दो, कहां कहां गए हो? बच्चों फोर्थ पीरियड बोला तो सबसे पहले कहां गए? बच्चों ये रहा डायग्राम, बच्चों ये रहा डायग्राम। फोर्थ पीरियड बोला सबसे पहले 4s, देन 3d, देन 4p। तो बच्चों ये पॉइंट अगर क्लियर हुआ, 18 क्यों? 4s, 3d और 4p। बच्चों इन सबको देखोगे तो 18 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एलिमेंट 18। बच्चों ये पॉइंट क्लियर हुआ तो थम्स अप करो बच्चों। बच्चों ये पॉइंट क्लियर तो थम्स अप करो। इस पॉइंट का आंसर कौन देगा? बच्चों फिफ्थ इन सिक्स पीरियड हाउ मेनी एलिमेंट? बच्चों इन सिक्स पीरियड हाउ मेनी एलिमेंट? बच्चों सिक्स पीरियड में सबसे पहले कहां गए? बच्चों ये रहा अपना डायग्राम, बच्चों ये रहा अपना डायग्राम। 6s, बच्चों 6s के बाद 4f, 5d, 6p। बच्चों ये सेशन एंड, एक सेकेंड, 6 पीरियड में बच्चों 6s, 4f, 5d और 6p। बच्चों इन सबको ऐड करोगे 32 इलेक्ट्रॉन। बच्चों अब तो क्लियर हुआ, why in 6 period 32 element are present? बच्चों why in 6 period 32 element are present? 32। ओके बच्चों, आज अपन ने लॉन्ग फॉर्म पढ़ा, रिमेनिंग अपन नेक्स्ट टर्न पे बच्चों बहुत अच्छा पढ़ेंगे। आगे का टॉपिक क्लासिफिकेशन। बच्चों आगे का टॉपिक अपन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। बच्चों ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन। बच्चों मेरी क्लास आज थोड़ा बच्चों इंट्रोडक्शन था। स्टूडेंट आज इंट्रोडक्शन था, नेक्स्ट क्लास में अपन सिस्टमैटिक और आगे बढ़ेंगे। और बच्चों कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है, प्लीज एक बार रिकॉर्डेड जरूर देखना। बच्चों एक बार प्लीज कोई पॉइंट नहीं समझ में आया हो, रिकॉर्डेड देखिए। बच्चों एक दो दिन में आपकी और मेरी स्पीड सिंक्रोनाइज हो जाएगी। बच्चों आपकी और मेरी ट्यूनिंग हो जाएगी, अपन बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग चलेंगे। ओके बच्चों, नो प्रॉब्लम। और स्टूडेंट मेरी क्लास का शेड्यूल सुन लो बच्चों, बच्चों मेरी